आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ज्ञानवापी जैसे मुद्दे जानबूझकर उठा रही है बीजेपी। आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व विधायक श्याम बहादुर की मां के निधन के बाद उनके घर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि व शोक संवेदना के साथ दीदारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गद्दोपुर पहुंचकर पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट किया। यहां पर पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह कई सालों पुरानी मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पुरानी चीजों को नहीं छेड़ा जा सकता, लेकिन ये भाजपा के अदृश्य मित्र हैं जो रह रहकर सामने आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पनपती रहे, लोग इसी में उलझे रहे। ये प्रयास करते हैं जिससे महंगाई पर चर्चा ना हो। पेट्रोल, डीजल, कड़ुआ तेल, स्टील सब महंगे हो रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा ना हो, इसलिए ये सब होता है। पहले वन नेशन वन राशन की बात होती थी, अब वन नेशन वन पूंजीपति की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि अब राशन देने के लिए भी शर्तें थोपी जा रही है। चुनाव हो गया है, इसलिए अब वे जनता को नहीं पहचानते। वहीं मुख्यमंत्री के दिन पूर्व एक हॉस्पिटल के उद्घाटन पर सवाल खड़ा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रेजिडेंशियल एरिया में कैसे हॉस्पिटल बन गया, ये नियम के खिलाफ है। इसका खुद मुख्यमंत्री उद्घाटन भी कर रहे हैं, क्या इस पर बुलडोजर चलेगा? वहीं उन्होंने कहा कि अगर राशन यहाँ से हटा दिया जाए तो यहाँ की स्थिति श्रीलंका से भी बुरी होगी, क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया। एम्बुलेंस के ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। बड़े ही स्टाइल से दरोगा भर्ती में घोटाला किया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी में भ्रष्टाचार कर दिया गया। कानून व्यवस्था पुलिस के जिम्मे है, लेकिन थाने में ही बलात्कार हो गया। थाने में बुलडोजर क्यों नहीं चला? कुल मिलाकर भाजपा सरकार बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नफरत के बीज पनपा रही है। फूलपुर के रहे पूर्व विधायक श्याम बहादुर, उनकी माताजी के निधन के बाद उनके घर में कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने आया था। उसके बाद मुझे कई अपने समाजवादी साथियों से मिलने का मौका मिला। आज मैं जहां यहाँ पे हूँ आमेर, इनके घर भी आने का मौका मिला मुझे। आजमगढ़ समाजवादियों का और यहाँ की जनता के बीच का हमेशा एक मजबूत संबंध रहा है, और आजमगढ़ की जनता ने मुझे भी चुन करके भेजा। आजमगढ़ से समाजवादियों का बहुत गहरा रिश्ता है। आने वाले समय में भी आजमगढ़ की जनता समाजवादियों के साथ ही रहेगी। खासतौर पे ज्ञानवापी को लेके चल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती। डीजल पेट्रोल महंगा है, आपका आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, अगर आप घर बनाना चाहेंगे सरिया महंगी, सीमेंट महंगा, और हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे, पता नहीं देश की कौन सी चीज़ बिक रही थी, किसको खरीदने के लिए आगे किया जा रहा था। जब कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी ज़्यादा, याद रखना कुछ न कुछ देश की बड़ी चीज़ बिक रही होगी। और मुझे तो ये लगता है कि जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है कि एक देश में एक ही राशन हो, वन नेशन वन राशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन घटनाओं को आगे कर करके वन नेशन वन उद्योगपति की कोई नीति पे काम कर रही हो भारतीय जनता पार्टी, कि एक देश एक व्यापारी, एक देश एक ही उद्योगपति, ये दिखा करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की बहुत सारी संपत्तियां बिक रही हों।
या किसी के हाथ में जा रही हों चीज़ें। अच्छा अखिलेश भैया, जो काशी के अलावा जो है आगरा हो गया, फिर मथुरा हो गया, तो इस तरीके की चीज़ें एक साथ हो रही, उसको लेके आप भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, उन्हीं के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे आगरा में, और आगरा की जनता, आगरा के टूरिज्म सेक्टर के लोगों को ये भरोसा दिला के आए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी केवल ताजमहल से हो सकती है। अगर उनके प्रधानमंत्री ये बात कहते हों कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकती है केवल ताजमहल से, और उन्हीं के इंडिविजुअल मित्र क्या चाहते हैं, उन्हीं के इंडिविजुअल कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, नफरत, क्योंकि उन्हें आने वाले चुनाव को लड़ना है, महंगाई बेरोजगारी का जवाब नहीं देना है। उनके पास बाकायदा इसी तरह का हेट कैलेंडर बना रखा होगा, नफ़रत का कैलेंडर बना रखा होगा, और जब तक चुनाव नहीं होगा इसी तरह हेट कैलेंडर चाहिए। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के सर्वे नहीं होने चाहिए। अच्छा भैया, आपकी प्रधानमंत्रियों से उन्होंने बात की, तो क्या पाठ पढ़ा? देखिए, उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी है। जो 22 मंत्री नहीं बनाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो तो हमें और आपको पता है। ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिजली महंगी, बिजली गायब, सड़क बन नहीं रही, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अपनी चीज़ों को बता नहीं रहे हैं कि क्या करेंगे जनता के बीच में। जो 22 मंत्री हटाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो बनाए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खाना खाया गया है। अच्छा, बुलडोजर की बात करें तो जो प्रदेश का चल रहा है, दिल्ली में 6 लाख घरों पे बुलडोजर चलने की, मैं आपसे कह रहा हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा इल्लीगल घर किसी के बने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। पूरे देश में नक्शा पास करा करके नक्शे का जिस तरीके से पालन होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, वो नियमों का पालन अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे याद है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा गलत तरीके से बनाए गए अगर घर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के। और मैं आपको कह सकता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है, जिस अस्पताल का उद्घाटन किया, रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल कैसे बनता है इसको आप बता दीजिए मुझे, क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जो अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, रेजिडेंशियल इलाके में अस्पताल कैसे हो सकता है, और उस अस्पताल का नक्शा किसी ने पास किया था तो समाजवादी सरकार ने पास किया था। क्या रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल बन सकता है और मुख्यमंत्री जाकर के उद्घाटन कर रहे हैं उसका? क्या इल्लीगल है कि नहीं है? और इल्लीगल को लीगल किसी ने बनाया तो वो भी बताए सरकार। अच्छा, कार्ड होगा तो सब छीन लिया जाएगा आपसे और वसूली होगी। जब गेहूं खरीदा था सरकार ने तो किसान को कीमत नहीं दी, 12 रुपए दिया होगा, और अब वसूलना चाहते हैं 24 रुपए। वही जो छीना जा रहा है उसमें क्या कहें? मैं ये कह रहा हूँ, जब सरकार ने गेहूं खरीदा गया होगा तो 12 रुपए में, और अब वसूल रहे हैं 24 रुपए में। ये बीजेपी वो पार्टी है जो गरीबों से भी मुनाफा कमा लेगी। समझ गया नहीं समझ भाई? क्या समाजवादी पार्टी उस पर आवाज उठाएगी? आवाज ही उठा रहे हैं। गरीब को जानबूझ करके धोखा देने का काम कर रही है, क्योंकि जो गरीबों पे भी मुनाफा कमाना चाहती है सरकार। अखिलेश जी, लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से आवाज नहीं उठा रहा है कि पापा बुलडोजर चला के गए। अरे समाजवादी पार्टी के लोग ऐसी बात नहीं जो आप कर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नक्शे के साथ खिलवाड़, गैरकानूनी घर किसी के बने होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के, और ये नहीं मानते हैं तो आप चेक करिए। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।